हेलो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत मौलाना खालिद कासमी साहब जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। जी हो जाए असम से। मुझे ऐसा अच्छा हज़रत, कुछ ख़बरें मिल रही हैं, आप खैरियत से तो हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी जी जी। माशाल्लाह। हज़रत कुछ ख़बरें मिल रही हैं, वो जामिया जलालिया जो मदरसा है बदरुद्दीन अजमल साहब का, जी 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 उसमें आप लोग का वफ़द गया था इज्तिमा की दावत देने के लिए, जी 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 जी। तो कुछ बदतमीज़ी मारपीट कुछ हुई है आप हज़रत के सामने, सही बात है ये? जी। हाँ जी बिल्कुल सही बात है। अच्छा, सही क्या है, था? वाकई बिल्कुल सही। तो क्या हुआ था बताएंगे हज़रत? ये बात ये है कि हमारा ये हफ्तावारी मशवरा होता है हमारे यहाँ आलमी शुरा का, हाँ हाँ जो उलमाए किराम मुफ्तियान किराम इस मतलब सब लोग जो इसमें काम में जुड़े हुए हैं हाँ हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। और वो हम अकाबरिंग मौला इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह की से जो तरीका जो नेस चल रहा है उसी तरीका से हम लोग इसी नेस हम काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग। जी तो जी हमारे काम में शुरा का काम इधर मतलब हो जाएगी इलाके में थोड़ा मतलब कमजोर है, जी और इमारत वालों का काम थोड़ा ज्यादा मजबूत है। हाँ, तो हाँ। हफ्तावारी मौजूद 18 तारीख जुमेरात को हमारा एक फतेहपुर जामे मस्जिद करके इस्लाम नगर के बाजू में ही है मार्केट के, हाँ हाँ तो वहाँ हम हफ्तावारी मशवरा में हम लोग 15-20 उलमा थे। हाँ हमारे यहाँ मशवरा में तय हुआ कि हमारा आइंदा 25 तारीख को रांगुलू नौगांव के पास जी रांगुलू हमारा ये 6, 7, 8 फरवरी का इज्तिमा है, हाँ। आलमी शुरा का इज्तिमा है। और ये आइंदा 25 तारीख को 25 दिसंबर को हमारा ये मतलब उसका बुनियाद रखना है। हाँ हाँ तो हमारा ये मशवरा में तय हुआ कि हम लोग कुछ उलमाए किराम जो है मदारिस में जाएंगे और बड़े बड़े हजरात जो है हाँ उनको मतलब हम लोग मशवरा में तय किया किन किन के पास जाएंगे, और हमारा एक ग्रुप बनाया, हम लोग उनके पास जाएंगे, दावत देंगे इंशाल्लाह। बुनियाद रखने के दिन में 25 तारीख को सब आएंगे, दुआ में शिरकत करेंगे इंशाल्लाह। हाँ इस तरह हम लोगों ने एक तरतीब एक मशवरा किया था। हाँ हाँ तो इसमें से हम लोगों ने मशवरा किया था कि जलालिया मदरसा में आज तो रात है, मशवरा में सब लोग हाजिर हैं हाँ। और वक्त भी है। इंशाल्लाह आज रात हम जलालिया मदरसा में चले जाएंगे और मौलाना शमसुद्दीन साहब बिहारी और पहले प्राक्तन का मतलब साबिक मुदर्रिस मुहद्दिस हमारा जामिया जलालुद्दीन का, उनके पास भी जाएंगे। हाँ हाँ ये मशवरा में तय हुआ। हाँ तो और जुमा को इंशाल्लाह बाकी जयनगर मदरसा में दूसरे मदरसा में जाएंगे। तो हम लोग जो है 7-8 आदमी यहाँ से मशवरा खत्म होने के बाद जलालिया मदरसा में गए। वहाँ जाने के बाद अजान हुआ, फिर हम लोगों ने जमात के साथ नमाज पढ़ा। हाँ नमाज पढ़ने के बाद हमारा ये तय हुआ था कि जलालिया के मदरसे का 3 मुदर्रिस, हाँ एक तो मौलाना अनवर साहब है, हाँ वो सदरुल मुदर्रिस है, और मुहद्दिस है मौलाना सबी अख्तर साहब दामत बरकतहुम, हाँ और मौलाना इरफान साहब है, हाँ हाँ उनके पास भी दावत देंगे इंशाल्लाह। हाँ हाँ तो मशवरा में ये 3 हजरत का मतलब तय हुआ था। हाँ तो हाँ नमाज के बाद मुत्तसिल फारिग होने के बाद मस्जिद के बारंदा में मौलाना इरफान साहब से मुलाकात हुई थी। तो हम लोगों ने सोचा कि यही दावत देते, लेकिन हमारे कुछ साथियों ने बोला नहीं कि यहाँ दावत देना मुनासिब नहीं है, खड़े खड़े हाँ उनके कमरे में जाकर दावत दे देंगे। हाँ हाँ बाद में हम लोग वहाँ से मस्जिद से निकल कर सब लोग अपने अपने चप्पल मतलब पहनने लगे। उधर कुछ साथी उधर से मतलब वो पहले तो एक साथ में थे, बाद में उधर से तो फैल गए थे। फिर मैं अपने चप्पल लेने के गया, थोड़ी देर मतलब 2-3 मिनट मेरा देर हुआ उसमें। हाँ आने के बाद देखा कि रास्ते में खड़े होकर तो मौलाना इरफान साहब हमारे साथी है सूरा का, वो मतलब थोड़ा नौजवान है, हाफिज है वो मतलब, और वो उनसे थोड़ा बहस हो रही है सूरा और ये इबारत लेकर बहस हो रही है। ये बहस कौन कर रहा था? मुफ्ती इरफान बिहार वाले? मौलाना इरफान साहब और वही हमारा नौजवान साथी के साथ उसके साथी, उनसे मतलब बात शुरू हो गई। हाँ हाँ बात शुरू हो गई, सूरा और इमारत साथ शुरू हो गई। हाँ मैंने आके कुछ तलबा भी इसमें थे, रास्ते में खड़ा होकर बात कर रहे हैं। मैं आकर मेरे साथी को मैं उसको रुका, मैं कहा तुम खामोश हो जाओ, हाँ ये हमारे जलाले के उस्ताद है, इनसे बात करना अच्छी बात नहीं है। और मौलाना से हम लोगों ने गुजारिश किया, हजरत ये खड़े खड़े ये बहस करने की जगह नहीं है, हम लोग तो यहाँ इज्तिमा का दावत देने के लिए आए हैं। हाँ इख्तिलाफी मसला तो हम बाद में देख लेंगे, क्योंकि वक्त निकाल के आप वक्त हमें दे दीजिएगा, बाद में बात कर लेंगे। ये खड़े खड़े ये मुनासिब नहीं है बात करना, ये हाँ हाँ वो भी तलबा के सामने। जी फिर
उन्होंने कहा कि नहीं मेरे पास फालतू टाइम नहीं है, तुम यहाँ खड़े खड़े बात करो। मैंने अच्छा कहा हजरत ये खड़े खड़े बात करने की बात नहीं है, माहौल सही नहीं है, बाद में बात करेंगे। 10 मिनट का वक्त दे दीजिएगा, हम लोग जब भी बोलेंगे हम लोग आ जाएंगे इंशाल्लाह, कमरे में बात करेंगे। हाँ बोला नहीं मेरे पास वक्त नहीं है, अभी बात करो, क्योंकि वो फौरन थोड़ा गुस्सा होके मस्जिद सामने एक चबूतरा है वहां जाकर बैठ गए। हाँ बैठने के बाद चारों तरफ से तलबा भी आ गए, कुछ मतलब लोगों ने तलबा ने देखा कि यहाँ पे कुछ बात हो रही है, तो मैं जो गेट के पास मेरा बाइक रखा हुआ था पार्किंग, उसमें मेरा फतवा का कुछ दारूम का फतवा और कराची का फतवा, ढाका बांग्लादेश का फतवा और महाराष्ट्र का फतवा, मतलब 4-5 फतवा मेरे साथ था। हाँ हाँ वो फतवा जो मैं हमेशा हम लोग साथ में रखते हैं, जी मतलब बाहर से जमात आती है या मतलब कहीं मशवरा करता हूँ तो वहाँ मतलब ये इमारत वाले साजनी वाले जाकर हम लोगों को परेशानी करते हैं। हाँ हाँ हाँ। बाद में हम लोग ये हमेशा साथ में रखता हूँ, तो इसमें जो है जहाँ कोई दिक्कत होती है तो उसको फतवा को दिखाता हूँ, लोगों को समझाता हूँ कि बात ऐसी है भाई, जी जी ये बात तो गलत है, हम लोगों को काम करने दीजिए, फितना करने अच्छी बात नहीं, लोगों को समझाता हूँ, फतवा दिखाता हूँ। जहाँ जरूरत पड़ती सिचुएशन हालात देखकर हम लोग फतवा को दिखाते हैं, वैसे हम लोगों सब लोगों को नहीं दिखाते। जी जी तो मेरे मौलाना इरफान साहब तो मतलब ये हम लोग बहस करने लगे, तुमने सोचा कि ये मुनासिब है, तुमको फतवा को दिखा देता हूँ, दारुम का वो भी दारुम का फारिग है और मुदर्रिस भी है जमीन के, और तुलमा लोग भी देख रहे हैं कि ये बहुत हो रहा है। हाँ तो मैं फतवा ला के उनको दिखाया, तो अभी 20 अगस्त को जो फतवा जारी हुआ था महाराष्ट्र से, हाँ हाँ फतवा हाँ को मैं दिखाया, शाह वलीउल्लाह एकेडमी का। हाँ शाह वलीउल्लाह का, उसको आखिर में जो खुलासा लिखा है मौलाना साहब के बारे में, उसको उन्होंने मुझे बोला ये क्या है, मैंने कहा ये फतवा है, पढ़ लीजिए देख लीजिए। फतवा तो पढ़ने के बाद तो थोड़ा गुस्सा में आ गए वो, हाँ बोला कहते मैं भी मौलाना साहब के साथ होकर मैं भी क्या गुमराह हूँ क्या? हो ना जी 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 है, उसमें क्या है, आलिमों को पूछ रहे हो? हाँ हाँ, तो उसने कहा मैं भी उनके साथ काम कर रहा हूँ, तो मैं भी क्या गुमराह हूँ क्या? हाँ उन्होंने मुझे पूछा और बहुत सारे तलबा आसपास में खड़े थे, हाँ 100-250 इस तरह 200-250 तलबा थे। तो मैंने देखा ये तो हालात सही नहीं है, अगर मैं उनको अगर गुमराह कहूंगा हो सकता है तलबा लोग मतलब आतंकी हो जाए, हमला कर देंगे। मैंने पूछा कि हजरत मैं इस बारे में आपको कुछ नहीं कह सकता, आप फतवा के बारे में बताइए, इसमें फतवा के बारे में अब क्या राय है? हाँ तो अपना आतंकी होकर बोलने लगे, ऐसे फतवा दालूम को फतवा, ऐसा मैं भी फतवा, ऐसे कैसा मैं भी फतवा लिख सकता हूँ, मैं मौलाना साहब के साथ काम कर रहा हूँ, ऐसे फतवा तो मैं भी लिख सकता हूँ, अच्छा मैं भी मुफ्ती हूँ। मतलब वो इस तरह मतलब दालूम और जितने फतवा है सबको मतलब इनका करने लगे वो। हाँ हाँ ठीक है, मैंने बोला अगर आप ये गलत है लिख के देख सकते हैं, मैं भी फतवा को फेंक दूंगा, अगर आप बोल सकते हैं लिख के। हाँ उन्होंने बोला कि हाँ मैं भी लिख के देख सकता हूँ। इस तरह उनसे हुई, बाद में देखा कि अभी हालात सही नहीं है, सब लोग देख रहे हैं और बात ही ज्यादा आगे बढ़ रहे, हम लोग उठ के चले आए। ठीक है, जी जी उठ के चले आने के बाद हम लोग गेट के पास आ गए। हाँ आने के बाद वो लोग तो पीछे थे मस्जिद के सामने, और ये गेट का समझ लीजिए कम से कम ये मतलब ये 100 मीटर दूरी होगी। हाँ हाँ ठीक है, फिर उसने देखा कि पीछे से वो सब तुलबा को लेकर मतलब हमारे पीछे पीछे वो भागते चले आए। हाँ भागते चले आए तो हम लोग परेशान हो गए। वहां से पीछे से उन्होंने ये बोला कि ये पकड़ो उनको, मारो भगाओ, पकड़ो मारो भगाओ। तो हम लोगों ने देखा कि ये तो बहुत परेशान, हालात तो बहुत बेकाबू में हो जाएंगे। वो इरफान कासमी कह रहा हुआ। अच्छा जी वो पीछे से मतलब ये हम लोगों को तलबा को लेकर बोलने लगे कि भगाओ उनको, पकड़ो मारो उनको। तो हम लोग भी देखा कि तो हालात बहुत बेकाबू में आ गए, तो हम लोग भागने लगे वहां से। अच्छा भागे आप लोग? तो हाँ भागने लगे, तो हम लोग भागने गेट के बाहर चले गए, वहाँ मेन रोड है, दुकान है, सब दुकान है, वहाँ हम लोग चले गए। वहाँ जाने के बाद चारों तरफ से तुलबा ने हम लोगों को मतलब ये घेर लिया। अच्छा, उसमें से कुछ तुलबा इतने हैं, हाँ। हम लोग सबको घेर लिया वहाँ। अच्छा, घेरने के बाद पीछे मौलाना इरफान साहब भी गए उनको। अच्छा, वहाँ गए मेन रोड गेट के बाहर मेन रोड में गए थे। हाँ। कम से कम 300-400 तुलबा थे और आसपास के आवाम लोग भी थे। हाँ हाँ। तो उसमें से तुलबा कुछ लोग कहने लगे कि तुम लोग आइंदा इधर आओगे ना तो तुम्हारा यहाँ से तुम्हारा जनाजा यहाँ से निकलेगा, तुम्हारा लाश यहाँ से निकलेगा। तो मदरसे में कुरान हदीस सीख रहे हैं कि गुंडे ही सीख रहे हैं? अच्छा, ये उन्होंने
मतलब ऐसा। अच्छा, आपके साथ आपके कपड़े वपड़े फाड़ डाले? मेरा तो मतलब एक मेरा ऊपर जैकेट था ना, हाँ। जैकेट का और टोपी था उसको फाड़ दिया। अच्छा। और एक दो घुसा भी लगाया। अच्छा। बाद में मैंने बोला ये काम करो भाई, उत्तर तुम लोग मेरे ऊपर हाथ मत उठाओ, चलो हम लोग जाएंगे उलामा के उस्तादों के पास जाएंगे। बाद में वहाँ मौलाना इरफान साहब वहाँ खड़े थे। हाँ। वो भी गए थे रेड में, वहाँ सब लोगों के आवाम के सामने हम लोगों को वार्निंग दिया, तुम लोग फित्तीन हो, ऐसे काम करते हो, यहाँ पे फितना फैलाते हो। हाँ। और ये आइंदा इधर आओगे हाँ। तो तुम्हारे ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। आवाम के सामने और तुलबा के सामने उन्होंने हम लोगों को ये वार्निंग दिया कि आइंदा इधर कभी नहीं आना। तो हम लोगों ने देखा कि ये तो अभी मौका सही नहीं, हालात सिचुएशन सही नहीं है, हम लोग बिल्कुल खामोशी इख्तियार कर लिया और जैसे तैसे वहां से हम लोग मतलब ताकि चले आए हैं। तो ये मदरसा जो है, ये मदरसा बदरुद्दीन अजमल साहब का है ना? जी, बदरुद्दीन अजमल अल कासिमी का। हाँ, और बदरुद्दीन अजमल जो है वो दारुल उलूम देवबंद की शूरा में भी है। हाँ, शूरा में भी है। और महमूद मदनी की जमीयत का असम का सदर भी है। जी 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 जी। तो इसमें अब आप समझिए, अगर बदरुद्दीन अजमल नहीं चाहता होता तो उसके मदरसे के मुलाजिम की ताकत होती कि आप पे हमला करते या वहां के तलबा हमला करते? अच्छा, आज कितने दिन हुए? ये पिछले जुमेरात को 18 तारीख को। 18 तारीख को। आज कौन सी तारीख है? आज से कितना तारीख? आज 18 और 19 20 तारीख है। 20 तारीख है। 3 कोई मजम्मत, कोई इसके ऊपर माजरत, कोई माफी नहीं अभी तक हम उनकी तरफ से हमें तो कुछ तो ये जो साद के खिलाफ फतवा आने के बावजूद साद की इतनी हिम्मत है, इसकी वजह बदरुद्दीन अजमल, महमूद मदनी जैसे घटिया किरदार के लोग जो दारुल उलूम देवबंद की शूरा में है ना, यही है हजरत। वजह यही है। बदरुद्दीन अजमल को अल्लाह की तरफ से इतनी बड़ी झापट लगी कि वो इसी चक्कर में कि आधे वोट कट जाएंगे, तो इसलिए उसने सादियानियत को चलने दी अपने मफाद के लिए। अल्लाह ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसका नाम लिख दिया। ऐसी जिल्लत वाली हार दुनिया में किसी की नहीं हुई है। वो भी पैंट शर्ट और दाढ़ी मुंडे। अख्तरुल इस्लाम क्या नाम है? दुबरी से रहा है ना अख्तरुल इस्लाम ने। तो हालांकि ये सब है ना, ये सब अब सियासत कर रहे हैं। मेरी बात सभी अख्तर साहब से भी हुई है और मौलाना शमसुद्दीन साहब से भी हुई है। ये साद की पुष्ट पनाही कर रहे हैं और हमारे फोन जाते तो मुनाफिकत करते हैं जी। अल्लाह, हालांकि आपके तमाम मतलब बहुत हम लोग यहाँ उलमा 5-6 उलमा थे, हम लोग बहुत परेशान हुए। हम लोग तभी से हम लोग सोच रहा हूँ क्या मदरसा है और ये ऐसे एक उस्ताद जो है ऐसे मतलब तलबा को इस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको क्या सिखाएंगे? उनको तो मतलब सहाबा कराम, अंबिया कराम की जो अखलाक सब सिखाएंगे? इस तरह जो है उन्होंने ये जो किया है, हम लोग भी बहुत परेशान है। तलबा को कम से कम तो इसमें यूज नहीं करना चाहिए था उनको। भाई तलबा देखिए, जब जितना भी टाइम उनसे मैं बात किया हूँ एक मुदर्रिस होने की हैसियत से, जो उनको जो है सलाहियत जो होना चाहिए था, मुझे उसमें नहीं मिला। सबसे पहली बात तो हजरत देखिए, मैं इसमें ज्यादा अफसोस कर रहा हूँ। मैं बार बार उनसे रिक्वेस्ट किया कि ये इख्तिलाफी मसला है, हम लोग बाद में देख लेंगे, यहाँ तलबा का सामने ये बात करना ये मुनासिब नहीं है। उन्होंने फिर भी उसको अरे हजरत, वो फिर भी वो जानते हैं बदरुद्दीन अजमल की क्या चाहत है। असम के तमाम उलमा ने मिलके एक अलग से मौकफ जारी किया है ना साद कांदलवी के खिलाफ। जी जी। कितने 2200 उलमा जमा हुए थे? कितने उलमा जमा हुए थे? जी कहाँ पे? मुरी गांव में जमा हुए थे ना उलमा किराम एक साथ। वो इतना ही था, मैं उसमें गया नहीं था। हाँ, तो सारे उलमा ने दस्तखत किए साद की गुमराही के ऊपर। इसके बावजूद साद के मानने वालों की हिम्मत जो बढ़ रही है, वो दारुल उलूम देवबंद की मजलिस से शूरा में बैठे हुए से चंद अनासिर किस्म के, बदमाश किस्म के लोग हैं, बद किरदार हैं, जिनको कुरान और सुन्नत से कुछ लेना देना नहीं। इनकी वजह से हिम्मत बढ़ रही है। वरना बदरुद्दीन अजमल के मदरसे का एक मुदर्रिस और उसके तलबा, उनकी हिम्मत है कि इस तरह की हरकतें करें। असम के उलमा तमाम साद की गुमराही के फतवे के ऊपर दस्तखत किए हैं। इसके बावजूद ये मुस्ताक अनफर, ये किस्म का आदमी, और ये आपका बदरुद्दीन अजमल, हजरत मौलाना शमसुद्दीन कासमी और हमारे सभी अख्तर साहब, और ये आपका यहिया साहब, कौन अमारत शरिया के हेड कौन है? जी
ان سب کی بدماشی ہے, پشت پناہی کر رہے ہیں گمراہی کی, قرآن اور حدیث کی کمائی کھاتے ہیں اور قرآن اور حدیث سے غداری کر رہے ہیں. اللہ ہی حفاظت فرماوے ایسے لوگوں سے. بالکل اللہ حفاظت فرمایا. اللہ اللہ آپ کی مدد فرمائے. بہت زیادتی ہوئی آپ کے ساتھ, بہت زیادتی ہوئی آپ کے ساتھ. تو یہاں اسم کے علماء کیا کر رہے ہیں؟ اصل میں ہمارا ذمہ دار سے بات ہوئی ہے, انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم مولانا مشتاق سے اور مولانا بدرالدین سے بات کریں گے. ارے ان کے اشاروں پہ تو ہوا ہے, ان کے اشاروں پہ تو کیا کریں گے, سیاست کھیلیں گے وہ لوگ. ان کی چاہت کے بنا یہ کام تھوڑی ہو سکتا. مولانا خالد صاحب آپ بھی قاسمی ہیں نا؟ جی جی, اللہ میں بھی اکبر. 2000 میں فارغ ہوا ہوں, میں بھی 2000 میں فارغ ہوا ہوں. میرے والد صاحب یہ ہمارے یہاں مولانا عبدالجلیل رقیب سے آسام کے بہت مشہور اور بڑے محدث تھے, اور حجائی میں بھی پڑھا ہے اور جے نگر مدرسہ میں پڑھا ہے. ان کے مطلب ہمدرسی تھے وہ ہمارے مولانا والد صاحب. مولانا ان کا جو ہم سب لوگ بھائی حضور کو پکارتے تھے. تو انہوں نے مطلب جامعہ جلالیہ جیسا میں تدریس کرتے کرتے ان کا وہیں پہ انتقال ہوا ہے. اللہ ٹھیک ہے, اکبر. اور میں بھی دارالعلوم کا فارغ ہوں, میں بھی جلالیہ مدرسہ میں پڑھتا ہوں. جلالیہ مدرسہ جو ہے ان کے ہم لوگوں کا بہت مطلب ہمارا علاقہ بہت مشہور مدرسہ ہے. ان کے ہمارا بہت مطلب دلی تعلق ہے, اور میں بھی یہاں کا طلبہ ہوں. تعلیم سے میرے فراغت 2000 میں ہوئی, اور مولانا عرفان صاحب کا بھی 2000 میں ہی فراغت ہوئی ہے. اس طرح تو وہ ہمارے مطلب ارے حضرت سند کی بنیاد پہ ہر ایک کو وہم ہو جاتا ہے, وہ سند لے لیتے ہیں, کردار کا ٹھکانہ نہیں ہے, اب غیر شرعی کام کرتے ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے دارالعلوم اور دوسرے مطلب دارالفتہ سے جو فتویٰ جاری ہوا ہے ان کو وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اور بہت افسوس کی بات ہے. اور سعد کی گمراہی کوئی چھپی ہوئی تھوڑی چیز ہے. ازہر من شمس گمراہی ہیں, اس کے باوجود اس کا ساتھ بھی دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم عالم بھی ہیں اور ہمارا ادب بھی کرو. گمراہ وہ جو آپ کو عرفان پوچھ رہا تھا نا کہ کیا میں بھی گمراہ ہوں, ارے یقیناً تو گمراہ ہے. اگر تو عالم ہے, اگر تو تھوڑا بھی علم سیکھا ہوتا تو من تشبہ بقوم وہ تجھ پہ بھی لاگو ہوتا ہے. اگرچہ سعد والی گمراہیاں تو نہ کرتا ہو, لیکن سعد کا ساتھ دینے کی وجہ سے اللہ کی قسم تو گمراہ ہے. جی جی جی, من کثر سواد قوم. بالکل بات, فتویٰ میں تو وہی بات بھی لکھا, علماء کرام نے مفتیان کرام وہی بات بھی لکھا ہے. جو لوگ ساتھ کے ساتھ کھڑے ہیں جاننے کے باوجود, اور عوام کی جو بھی جان بوجھ سعد کے اجتماع میں شریک ہو جائے, اللہ کی قسم بار بار کھا رہا ہوں وہ گمراہ ہے. اگر عالم ہونے کی حیثیت سے گیا ہے تو من کثر سواد قوم, لوگ سمجھیں گے فلاں فلاں مولانا بھی گئے. اور یہ ہندوستان میں یہ حرکتیں ہوئی ہے. سلمان منصور پوری جیسا بدماش وہ حرکت کیا ہے, آپ سمجھے. دارالعلوم دیوبند کے یوسف تاولی جیسے بدماشوں نے حرکت کی ہے. یہ سلمان منصور پوری کا بھائی. اصل میں یہ بات ہے جو ہے دارالعلوم دیوبند سے مطلب کچھ لوگ جو ہے وہ سند لے لیتے ہیں, بعد میں جا کر یہ دارالعلوم کے خلاف ہو جاتے ہیں. ارے دارالعلوم دیوبند سے سند لے کے دیوبندی ہونے کے اعزاز و اکرام حاصل کرتے ہیں, اور دارالعلوم سے غداری کرتے ہیں. جس تھالی میں کھا رہے ہیں اس میں چھید کر رہے ہیں. جی جی جی, اور ایسے خود دارالعلوم دیوبند میں موجود ہیں. عثمان غنی وہاں پہ ہے, یوسف تاولی وہاں پہ ہے, محمود بلند شہری وہاں پہ ہے, عفان منصور پوری, سلمان منصور پوری ہے. اور یہ پورا جو مدرسہ شاہی کا جو محتمم خاندان ہے, راشدی خاندان, یہ پورا کا پورا سادیانی ہے. ان کی عزت ہی دیوبندی کی ہونے کی وجہ سے ہے, اور قرآن اور سنت کے غدار سعد کی حمایت کر رہے ہیں اور لوگوں کو دین سکھا رہے ہیں. ورنہ سعد کی طاقت تھی کہ سعد اتنا طاقتور ہوتا. یہ بدرالدین اجمل بھی وہی کر رہے ہیں, اللہ کی مار پڑی. گاؤں میں یہ ان لوگوں کی وجہ سے ہمارا یہ دین کا کام کرنے میں ہاں بالکل نا بھائی, عوام تو کہے گی کہ دیکھو بدرالدین اجمل تو دارالعلوم دیوبند کی شورا میں ہے, وہ تو سعد کے خلاف نہیں بول رہا. محمود مدنی تو دارالعلوم دیوبند کی شورا میں, وہ تو نہیں بولتا. تقی عثمانی جیسا شیخ الاسلام بھی کہہ رہا ہے کہ چاہے ادھر چلو چاہے ادھر چلو. تو عوام کو تذبذب کا شکار تو انہوں نے بنایا ہے, اور یہ معمولی گناہ تھوڑی ہے. نبی کی غداری اور شریعت کی غداری بھی ان لوگوں نے اتارا ہے. اور اسی جوش میں کہ آپ جیسے ہزاروں کی تعداد میں علماء کو یہ لوگوں نے مارا, بلکہ بنگلہ دیش میں تو شہید بھی کر دیا. یہ سارا محمود مدنی, بدرالدین اجمل, تقی عثمانی, محمود مدنی اور یہ محمود بلند شہری, ان بڑے کہے جانے والوں کو کھاتے میں جا رہا ہے. اللہ ہی سمجھ دے, اللہ آپ کی مدد فرمائے. آپ کو چوٹ زیادہ تو نہیں آئی نا؟ زیادہ الحمدللہ چوٹ نہیں ہے,
اللہ تعالیٰ میں دعا کریں گے انشاءاللہ حضرت. اللہ اللہ آپ کی مدد فرما حضرت. ہم تو یہ مطلب جو ہے وہ لوگ یہ بات یہ بولتے ہیں کہ جو ہمارا پورا ہندوستان کے حالات خراب ہے، اس میں ہمیں اختلاف میں پڑھنا نہیں چاہیے. ارے بیوقوفوں، مکہ کے حالات کون سے اچھے تھے؟ بیوقوف. ارے حالات اچھے نہ ہوں تب تو تسبیح کرنے کا زمانہ ہوتا ہے. حالات خراب ہوں بلکہ حضرت کرنے کی وجہ سے حالات آتے ہیں. ہاں اللہ کے شریعت کے خلاف جب حکم جاری ہوں گے نا تو خانہ جنگیاں ہوگی. اور یہ خانہ جنگی دیوبند نے فتویٰ دیا، اور دیوبند کی مجلس شورا میں بیٹھے ہوئے محمود مدنی اور بدرالدین اجمل غداری کر رہے ہیں دیوبند سے، اس لیے تو حالات آ رہے ہیں. تقی عثمانی جیسا شیخ الاسلام جس کی عزت ایک پائی کی نہیں ہوتی اگر دیوبندی نہ ہوتا تو، وہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے ساتھ کے بارے میں. اور ظاہر سی بات ہے عوام کہہ رہی کہ اتنے بڑے بڑے لوگ دیوبند کا فتویٰ ہے لیکن اتنے بڑے بڑے لوگ ساتھ کا ساتھ دے رہے ہیں تو عوام کو جوش مل رہا ہے، پھر قتل عام ہوتا ہے، جماعتوں کو نکالا جاتا ہے. آپ جیسے علماء کرام کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے اور یہ معصوم بنتے ہیں. بہت سارے جماعتوں کو مسجد سے نکالا جا رہا ہے. بہت آج ہی ہوا. ہمارے اسلام لوگوں کے بازو میں ایک ممبئی سے جماعت ہے جو وہاں علماء بھی ہے، حفاظ بھی ہے، تو ان کو وہاں سے ایک بٹو کا ایک آدمی جو ہے وہاں سے مسجد سے نکال دیا، جماعت کو نکال دیا. ارے حضرت ہم بھی ابھی آسام سے لڑائی ہو جائے گی، فتنہ ہو جائے گا، پھر ہم لوگوں نے وہ جماعت کو وہاں سے ارے منی پور سے سفر کرتے آپ کے آسان نوگاؤں سے بھی گزرے، اور جو مسجدوں میں ظاہر بھی نہیں کرتے ہم اپنے آپ کو کہ گجرات کے ہیں یا ہم لوگ شورائی نظام کے ہیں. اللہ ہی رحم کرے. جو بریلویوں نے جو نہیں کیا نا وہ کر رہے ہیں، اور صرف اس کے ذمہ دار تقی عثمانی جیسے بڑے لوگ جنہوں نے گھٹیا دارالعلوم دیوبند کا فتوے کے باوجود انہوں نے لوگوں کو ورگلایا ہے. اس کے ذمہ دار عوام نے یہ بڑے لوگ ہیں، بار بار کہہ رہا ہوں. اور گمراہ اگر تقی عثمانی اتنے بڑے عالم ہیں اور وہ قرآن اور حدیث میں تحریف کرنے والے کے پیچھے کیسے تو اس کے پیچھے بھی چل سکتے ہو، تو اب وہ کہاں ادب کے قابل رہے کہ نبی کے خلاف لوگوں کو کھڑا کر رہے ہیں. بدرالدین اجمل بھی وہی کر رہے ہیں، محمود مدنی بھی وہی کر رہے ہیں، پورا راشدی خاندان جو ہے مدرسہ شاہی والا بس قال اللہ قال رسول سے پیٹ بھر رہے ہیں. اگر اللہ اور رسول کے وفادار ہوتے. جی وہی دعا کرتا ہوں اگر سب لوگ جو ہے علماء حق جو ہے سب لوگ میدان میں آئے ہیں اور سب لوگ ایک ہو کر اتفاق ہو کر یہ ان کے بارے میں سب لوگ اگر بیان جاری کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. میدان میں تو آ جاتے نا لیکن روٹی بوٹی کا سوال ہے، مدرسہ شاہی والوں کی پیٹ کی روٹی بوٹی کا سوال ہے، محمود مدنی کی روٹی بوٹی کا سوال ہے، تقی عثمانی صاحب کی روٹی بوٹی کا نہیں. تو کیا ضرورت ہے پوری دنیا دشمن ہو جائے؟ سعد گمراہ ہے اس میں کوئی شک ہے؟ میں تو کہتا ہوں سعد کی گمراہی میں جو شک کرے اللہ کی قسم وہ بھی گمراہ ہے. اب اس کے پیچھے چلنے کو کہے گا. یہ ایک روٹی بوٹی اور شہرت اور ماننے والوں کے بتائیے اتنی زیادتیاں ہو رہی ہے. بنگلہ دیش میں اتنا بڑا قتل عام ہو گیا، اتنی ساری مار پیٹیں ہو رہی ہے، بھائی بھائی کا دشمن ہو گیا، باپ بیٹے کا دشمن ہو گیا، اور ان کو قرآن اور سنت کی روٹی بوٹی کھاتے ہیں اور قرآن اور سنت کا فیصلہ سنانے میں شرم آتی ہے ان کو. تو جو اللہ سے جڑنے میں شرم کرتا ہے اللہ کو بھی لحاظ آتا ہے، اس کے رسول کو بھی لحاظ آئے گا کل قیامت کے دن ان سے جڑنے میں. چلیے اللہ آپ کی حفاظت فرماوے. یہ میں وائرل بھی کرتا ہوں تاکہ لوگوں کو پتا تو چلے کہ کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.